हाय गाइस, बहुत सारे मेरे स्टूडेंट्स एंड प्रोफेशनल्स, मेरे फ्रेंड्स मुझसे पूछते रहते हैं कमेंट करके, व्हाट्सअप करके, ईमेल करके कि लो कोड आखिर होता क्या है, ये तो बताइए। चलिए इस वीडियो में बात करते हैं। लो कोड कुछ नहीं होता, इट्स अ वे ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। देयर आर टू वे ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, वन इज ट्रेडिशनल वे और जो नया वे अभी आया है वो है लो कोड वे। अब ट्रेडिशनल वे क्या होता है? जो हम अभी तक करते आए हैं, जावा, डॉट नेट, PHP, पाइथन, दीज आर द टेक्नोलॉजीज, लैंग्वेजेस विच बिलोंग टू द ट्रेडिशनल कोडिंग वे। लो कोड एक नया तरीका है जिसमें कुछ न्यू टेक्नोलॉजीज है, लाइक आउट सिस्टम्स, मेंडिक्स, पेगा, सेल्सफोर्स, राइट, एपीएन, दीज आर द लो कोड टूल्स। सो सिंपल शब्दों में कहे तो लो कोड इज अ वे ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, अ न्यू इरा ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, न्यू एडवांस्ड वे ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। सिंपल। सबसे पहले समझते हैं कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग आखिर आया क्यों? किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। कोई प्रॉब्लम पहले मैन्युअल होती थी, सोचा कि यार इसको सॉफ्टवेयर के थ्रू बनाया जाए, किया जाए, तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का इवोल्यूशन हुआ, करेक्ट। C++ आया। अब C++ अच्छा चल रहा था, काम हो रहा था। जावा क्यों आया? सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट को ईजी बनाने के लिए, राइट। जावा शुरू हुआ, जावा पे डेवलपमेंट हुआ। अब जावा अच्छा चल रहा था, काम हो रहा था। स्ट्रट्स, हाइबरनेट, स्प्रिंग बूट जावा में क्यों आए? जावा को आसान बनाने के लिए, ताकि जावा डेवलपमेंट और आसान हो जाए, करेक्ट। इसी सिलसिले में लो कोड आया कि यार पूरे के पूरे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट को ही आसान बनाया जा सके, अगर ऐसा कोई तरीका हो तो। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट को आसान बनाने के लिए, अब डेवलपमेंट को आसान बनाने से मतलब ये नहीं है कि डेवलपर्स की लाइफ ईजी करने के बारे में सोचा गया, इंडस्ट्री की लाइफ ईजी करने के बारे में सोचा गया। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इज नॉट जस्ट डेवलपिंग समथिंग। अगर आपको एक प्रोडक्ट बनाना है तो उसकी कोडिंग कर देना ही काफ़ी नहीं, जस्ट 10% पार्ट है कोडिंग, 90% पार्ट है प्लानिंग, प्लानिंग के बाद में एग्जीक्यूशन, एग्जीक्यूशन के बाद में 10% पार्ट कोडिंग, उसके बाद में टेस्टिंग, उसके बाद में इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन मैनेजमेंट, उसके बाद में उसको डिप्लॉय करना, उसके बाद में उसको मैनेज करना, उसके बाद में स्केल करना, उसके बाद में यही लाइफ साइकिल को फिर से चलाना। कोई इन्हांसमेंट हुआ, वो वापस इस लाइफ साइकिल से गया, प्रोडक्शन पे गया। दिस इज द कंप्लीट सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। सिर्फ 10, 15, 20% पार्ट है कोडिंग, उसको एक तरफ हटाओ। ये जो 80% पार्ट है ये बहुत टीडियस है। यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के साथ, कि वो एंड टू एंड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट नहीं सीख पाते। क्यों नहीं सीख पाते? क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है कि इस 20% के अलावा क्या होता है और कैसे होता है। इसलिए वो टेक्नोलॉजी तो सीख लेते हैं, कभी इस तरह से प्रैक्टिस नहीं कर पाते जिससे कि उन्हें एंड टू एंड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पता चल सके। लेकिन लो कोड की हेल्प से ये पॉसिबल है। तो लो कोड पे हम वापस आते हैं। तो लो कोड इज़ अ वे ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। इसमें थोड़ी सी चीज़ें आसान की गई, लाइक ड्रैग एंड ड्रॉप टूल्स बनाए गए जिसकी हेल्प से आप UI ड्रैग एंड ड्रॉप तरीके से बन जाए, डेटाबेस ड्रैग एंड ड्रॉप तरीके से बन जाए। डेवलपर को सिर्फ फोकस करना पड़े लॉजिक्स बिल्डिंग पे। ये हुआ डेवलपर पॉइंट ऑफ व्यू से बेनिफिट। अब अगर इंडस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से बेनिफिट देखा जाए तो जब से लो कोड टेक्नोलॉजीज आई है, लो कोड टेक्नोलॉजी को इस तरह से लेकर के आया गया कि इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट ईजी हो जाए, ओवरऑल लाइफ साइकिल मैनेजमेंट ईजी हो जाए, जो प्लेटफॉर्म है वो खुद से ही पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेज कर ले। क्लाउड कंप्यूटिंग को इसमें इंट्रोड्यूस किया गया। तो इंडस्ट्री के लिए क्या हुआ? सिर्फ पे करो, प्रोडक्ट लो, सिर्फ पे करो, प्रोडक्ट लो, काम खत्म। उनको किसी भी चीज़ के लिए कोई दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं, कोई हेडेक करने की ज़रूरत नहीं। सो इंडस्ट्री को बहुत बड़ा फ़ायदा लो कोड ने दिया। अब चलिए देखते हैं कि लो कोड पे कैसा काम होता है, और मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, एक डेमो बताता हूँ कि लो कोड कितनी आसानी से आपको प्रोडक्ट बना के देता है और एज अ डेवलपर आप उससे कैसे बेनिफिट ले सकते हो। सो दिस इज़ माई आउट सिस्टम्स लो कोड टूल। अगर एक सिंपल एप्लीकेशन बनानी है कस्टमर ऑनबोर्डिंग की, हाउ आई कैन बिल्ड। अगर जावा में बनानी हो तो मुझे तो पहले पूरा गिट और SVN की रिपोजिटरी सेटअप करनी पड़ेगी, राइट। पूरा एप्लीकेशन का फोल्डर स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। यहाँ पर मैं ग्राफिकली बना रहा हूँ, तो ऑन बोर्डिंग मैंने उसको एक अच्छा सा थीम दिया, क्रिएट एप्लीकेशन, डन। मेरा फोल्डर स्ट्रक्चर बनाना और SVN की गिट रिपोजिटरी बनाने का काम ख़त्म। इसके बाद में मुझे क्या करना पड़ेगा? पैकेजेस बनाने पड़ेंगे और थीम्स बनानी पड़ेगी, क्योंकि सबसे पहले UI का काम आएगा, राइट। तो जावा में मैं क्या करूँगा? थीम बनाऊँगा। ये जैसे ही मैंने मॉड्यूल बनाया, मेरा थीम बनाने का काम भी स्वाहा, ख़त्म। तो अब यहाँ पर मेरी CSS बन गई। दिस इज़ माई CSS। ये मेरी CSS बना के आउट सिस्टम ने दे दी। अब अगर मैं लॉगिन देखूँ तो मेरा लॉगिन फॉर्म बना के दे दिया, डन।
जावा में मुझे क्या करना पड़ता, पूरा का पूरा थीम लिखनी पड़ती। अब बात आती है डेटाबेस की, क्योंकि मुझे कस्टमर ऑनबोर्डिंग करनी है तो मुझे डेटाबेस लगेगा। जावा में मैं पूरा डेटाबेस सेटअप करता, माई एसक्यूएल, मारियाडीबी, एसक्यूएल सर्वर जो भी होता मैं लोकल कंप्यूटर पे सेटअप करता। यहाँ मुझे आउट सिस्टम्स ने खुद ने सेटअप करके दे दिया। डायरेक्टली मुझे क्या करना है, सिर्फ ऐड अ न्यू एंटिटी करना है, उसको मैं दूंगा नाम कस्टमर, क्योंकि मैं कस्टमर ऑनबोर्डिंग कर रहा हूँ। तो उसमें मैं 2 एट्रीब्यूट लेता हूँ फिलहाल, नेम और सरनेम, ज़्यादा नहीं लेते हैं, दिस इज जस्ट अ डेमो। सो नेम और मैंने सरनेम लिया, ये मेरा काम हो गया। अगले 2 मिनट में मेरा ये काम हो गया। अब एज अ डेवलपर क्या करूँगा, मैं यूआई बनाऊँगा, लॉजिक लिखूँगा, डेटाबेस से बाइंड करूँगा। मैंने क्या किया, मैं डायरेक्टली यहाँ पर गया, मैंने मेन फ्लो में गया, मैंने यहाँ गया, ड्रैग किया, ड्रॉप किया, इसने 2 मिनट में मेरे लिए स्क्रीन बना दी। बिजनेस लॉजिक का एक पार्ट लिख दिया, छोटा सा पार्ट, पूरा बिजनेस लॉजिक ये ऑटोमेटिकली नहीं लिखता है, और एंड टू एंड फ्लो रेडी कर दिया। दैट्स इट, काम खत्म, मेरी एप्लीकेशन रेडी है। यहाँ से मैं कस्टमर ऐड कर सकता हूँ, यहाँ से मैं कस्टमर देख सकता हूँ, इस बटन की क्लिक पे ये वाला फॉर्म खुल जाएगा, यहाँ से मैं पूरा ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता हूँ। ये मेरा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट हुआ। जावा में मैं अगर यहाँ तक कर चुका होता, अब इसके बाद बारी आती डिप्लॉयमेंट की, सबसे बड़ा हेडेक। सर्वर बनाओ, क्लाउड कंप्यूटिंग बनाओ, वहाँ पर यहाँ से कोड वहाँ डालो, गिट रिपोजिटरी को चेक इन चेकआउट करो, कमिट करो, क्या क्या ना करो। यहाँ मैंने पब्लिश बटन पर क्लिक किया, सर्वर पे गया। सर्वर पे किस सर्वर पे गया, जिससे मैं कनेक्टेड हूँ। लो कोड टूल में एक चीज़ होती है कि लोकल कंप्यूटर पे कुछ नहीं होता, सब कुछ सर्वर पे होता है। अब मैं ये मेरे जिससे कनेक्टेड हूँ उस सर्वर पे गया, लो कोड टूल मुझे एक छोटा सा टूल देता है जिसके हेल्प से मैं यहाँ से उठा के प्रोडक्शन इन्वायरमेंट पे इजीली डाल सकता हूँ। मेरा काम हो गया, दैट्स इट, इतना ही था ये। विद इन 5 मिनट मैंने एक छोटी सी एप्लीकेशन बनाई है, बड़ी नहीं बनाई है, आपको ये बताने के लिए कि लो कोड कैसे काम करता है। इसमें बेनिफिट ये है एज अ डेवलपर, अब उसकी बात करते हैं। अभी पहले अपनी एप्लीकेशन देखते हैं कैसे काम करती है। आपको यूआई का हेडेक नहीं रहा, आपको इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट का हेडेक नहीं रहा, आपको डिप्लॉयमेंट का हेडेक नहीं रहा, आपको डेटाबेस समझने का कि डीबीए क्या करता है, क्योंकि एज अ डेवलपर अगर आपने जावा सीखी है, आपने डीबीए का काम थोड़ी सीखा है। ये देखिए, ये मेरी एप्लीकेशन रेडी, यहाँ से मैं ऐड कर सकता हूँ अंकित कुमार, और मैं सेव करता हूँ। सो सेव भी हो गया डेटाबेस में एक्चुअली। सो अगर मैंने जावा सीखी है तो मुझे डीबीए थोड़ी आता है, नॉट नेसेसरीली कि मुझे पूरा डेटाबेस आर्किटेक्चर समझ में आता हो, मुझे तो सिर्फ जावा समझ में आती है। अब अगर आप डेवलपर हो, सॉफ्टवेयर डेवलपर हो, आपके लिए कैसे बेनिफिट करेगा। आपको अगर कोई प्रॉब्लम सॉल्व करनी, फॉर एग्जांपल आपके कॉलेज का प्रोडक्ट बनाना है, आपको पता है क्या बनाना है, आप यूआई डिज़ाइन बड़ी ही आसानी से कर लोगे, डेटाबेस आप इजीली जाके टेबल्स बना लोगे। आपको क्या फोकस करना है, सिर्फ बिजनेस लॉजिक, कैसे आपका स्टूडेंट ऑनबोर्डिंग होगा, कैसे ऑफ बोर्डिंग होगा, कैसे स्टूडेंट की फ़ीस मैनेज होगी, कैसे हमारे फैकल्टीज़ मैनेज होगी, फैकल्टीज़ की अटेंडेंस, इसमें एपीआई कॉल्स, इसमें दूसरी चीज़ों का इंटीग्रेशन, सैप का इंटीग्रेशन, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट का इंटीग्रेशन, सब चीज़ें आएगी। आपको सिर्फ बिजनेस लॉजिक पे फोकस करना है। बिजनेस लॉजिक आपने किया कि आपकी पूरी एंड टू एंड एप्लीकेशन तैयार होकर सर्वर पर चली गई। अब आप आपके कॉलेज में बोल सकते हो कि यूज़ दिस, भले ही वो यूज़ ना करे लेकिन टेस्ट तो कर सकते हैं, और आप ये शो तो कर सकते हो कि मैंने एंड टू एंड सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट बना लिया, और ऐसे बनता है। अब अगर जावा में आपको बाकी की चीज़ें नहीं आती तो आप सिर्फ पिरामिड के प्रोग्राम बनाने के आगे बढ़ ही नहीं पाते हो, या फिर छोटे मोटे प्रोग्राम्स बना के छोड़ देते हो, पूरा का पूरा एंड टू एंड चीज़ें समझ ही नहीं पाते। दिस इज़ द बिगेस्ट बेनिफिट कि आप एज अ डेवलपर, एज अ स्टूडेंट, आपको लो कोड सीखना ही चाहिए ताकि आप एंड टू एंड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सीख सको। अब इसमें इतनी सारी जॉब डिमांड किए हुए, इस पे बात करते हैं। लो कोड सन 2000-2005 से चल रहा है, लेकिन क्या था, एज यू सी लो कोड ने बिहाइंड द सीन बहुत सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली बनाई। अब जब ये बहुत सारी चीज़ें बनाता है तो इट मीन्स ये कुछ काम, बहुत सारा काम ऑटोमेटिकली करता है, मतलब ये रिसोर्स हंग्री टूल है। 2018-20 के पहले क्या था कि प्रोसेसर्स उतने इवॉल्व नहीं थे, ये जो हमारे गूगल क्रोम है या फिर ब्राउज़र से इतने ज़्यादा इवॉल्व नहीं थे, तो एप्लीकेशन थोड़ी परफॉर्मेंस वाइज थोड़ी सी लैक करती थी, कोई सी भी लो कोड टूल। 2018-20 के बाद जब प्रोसेसर्स हेवी हुए, जब माइक्रोसॉफ्ट एज ने, क्रोम ने, गूगल ने अपने प्रोसेसर, अपने ब्राउज़र्स को इवॉल्व किया और हाई परफॉर्मेंस बनाया, तो ये लैग ख़त्म हो गया और लो कोड एप्लीकेशन भी उतना ही बढ़िया परफॉर्मेंस देने लगी जितना कि एक ट्रेडिशनल कोड एप्लीकेशन देती है। दैट्स वाई
आफ्टर 2020 इंडस्ट्री ने उसे हाथों हाथ लिया, क्योंकि इंडस्ट्री को क्या करना है, एक कस्टमर को क्या करना है, सर्विस प्रोवाइडर को सिर्फ पैसे देना है, प्रोडक्ट लेना है, सारा हेडेक लो कोड प्लेटफॉर्म का। भारत की बड़ी बड़ी कंपनीज जियो, HDFC बैंक, IDFC बैंक, मिडिल ईस्ट, सऊदी अरब के पूरा बैंकिंग सिस्टम, पूरा इंश्योरेंस सिस्टम, यूनाइटेड स्टेट का पूरा इंश्योरेंस सिस्टम लो कोड पे है, आ चुका है। उन्होंने अपने पूरे एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को स्क्रैप कर रहे हैं धीरे 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 और लो कोड पे लेके आ रहे हैं। पूरी दुनिया लो कोड पे जाने वाली है बिकॉज इसका मेंटेनेंस बहुत इजी है। और जो लो कोड प्लेटफॉर्म है उन्होंने भी ऑटोमेशन टूल बना के रखे हैं जो ये सारी चीज़ें मेंटेन कर रही है। ह्यूमन का इन्वॉल्वमेंस ही नहीं है, ह्यूमन का इन्वॉल्वमेंस है सिर्फ डेवलपमेंट के लिए। तो ऐसा डेवलपर आपको बहुत बेनिफिट कर सकता है और आपकी जॉब लेने में भी हेल्प कर सकता है। सो आई होप कि आपको समझ में आया हो कि लो कोड होता क्या है, कैसे काम करता है। आगे के वीडियो में हम और देखेंगे कि लो कोड पे कैसे काम किया जा सकता है, इन डिटेल कैसे सीखा जा सकता है। मेरे कोर्सेज भी है यूट्यूब पे, आप सीख सकते हो। और हर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग स्टूडेंट को लो कोड सीखना ही चाहिए ताकि वो एंड टू एंड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग समझ सके एटलीस्ट। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन हो तो यू कैन आस्क मी। बाय बाय।